हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने चैनल स्टडी विद पीयूष में। आज का हमारा एक महत्वपूर्ण टॉपिक है रासायनिक पदार्थों के व्यापारिक नाम तथा जो उनके रासायनिक नाम हैं एवं उनके सूत्र। व्यापारिक नाम, रासायनिक नाम एवं जो उनके सूत्र हैं, ठीक है, जो फॉर्मूला है उसे किस फॉर्मूले से डिनोट करते हैं वो जानेंगे। इस वीडियो के बाद आपके जितने भी रासायनिक नाम हैं वो सारे के सारे रिमेंबर हो जाएंगे, याद हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए प्रारंभ करते हैं। फर्स्ट है हमारा साधारण लवण। ठीक है, जो हमारा साधारण लवण है ना, उसका जो रासायनिक नाम है वो है सोडियम क्लोराइड। सोडियम सोडियम क्या होता है? Na। और क्लोराइड क्या होता है? Cl। क्लोराइड मतलब Cl, तो NaCl हो गया सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड साधारण लवण सोडियम क्लोराइड, ठीक है, जिसे हम नमक भी बोलते हैं। फिर बात करते हैं हम, ये है इप्सम लवण। ठीक है, इप्सम लवण है मैग्नीशियम सल्फेट। मैग्नीशियम सल्फेट MgSO4 इंटू 7H2O। MgSO4 इंटू 7H2O होता है इप्सम लवण, मैग्नीशियम सल्फेट बोलते हैं। ठीक है, फिर होता है चिली सॉल्ट पीटर। चिली सॉल्ट पीटर है थर्ड नंबर पे, उसे बोलते हैं सोडियम नाइट्रेट NaNO3। NaNO3 होता है चिली सॉल्ट पीटर, सोडियम नाइट्रेट। फिर है नेक्स्ट है सुहागा, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, और जब से हम स्टडी कर रहे हैं आप भी, तो सुहागे का जो फॉर्मूला है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट बना हुआ है, जिसे हम बोलते हैं बोरेक्स। ठीक है, बोरेक्स Na2B4O7 इंटू 10H2O। सुहागा का जो फॉर्मूला है Na2B4O7 इंटू 10H2 होता है, जिसका रासायनिक नाम है बोरेक्स। फिर होता है खाने का सोडा, बेकिंग सोडा। इसमें कई बार कन्फ्यूजन होता है, खाने का सोडा, धोने का सोडा, कास्टिक सोडा। चलिए, जो खाने का सोडा होता है, ठीक है, वो है NaHCO3। देखिए, जो खाने का सोडा है वो NaHCO3 है। इसका मैं बताऊंगा आपको, यहीं रिमेंबर हो जाएगा दोनों। जिसे हम बोलते हैं, जब H बीच में लग जाता है तो बाई बन जाता है, सोडियम बाई कार्बोनेट हो जाता है ये। ठीक है, और जो धोने का सोडा है जिसे वॉशिंग सोडा बोलते हैं वो होता है सोडियम कार्बोनेट, क्योंकि उसमें H नहीं है तो Na2CO3 उसका फॉर्मूला है इंटू 10H2O। अब कोई भी चीज़ धोने के लिए आपको ज़्यादा पानी की ज़रूरत पड़ेगी, तो पानी किस में ज़्यादा है? सोडियम कार्बोनेट में, वॉशिंग सोडा में, तो 10H2O। तो इसीलिए इसका फॉर्मूला है Na2CO3 इंटू 10H2O। और खाने के लिए उतनी पानी की आवश्यकता नहीं है, इसलिए जो उसमें हाइड्रोजन है वो बीच में दिया गया है बाई करके, तो सोडियम बाई कार्बोनेट NaHCO3। कास्टिक सोडा होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, कास्टिक सोडा, तो जो इन दोनों से अलग रहेगा वो है कास्टिक सोडा NaOH। ठीक है, कास्टिक सोडा जिसका रासायनिक नाम है सोडियम हाइड्रोक्साइड और फॉर्मूला है, सूत्र है NaOH। फिर है, आपने सुना होगा नीला तोता। ठीक है, नीला कसीस भी बोलते हैं इसे। ठीक है, जिसका रासायनिक नाम है कॉपर सल्फेट CuSO4 इंटू 5H2O। CuSO4 इंटू 5H2 है। नीला तोता भी बोलते हैं इसे, तूतिया भी बोलते हैं, और कॉपर सल्फेट इसका रासायनिक नाम है और सूत्र हो गया CuSO4 इंटू 5H2O। नेक्स्ट है उजला तोता, जिसे सफ़ेद तोता बोलते हैं। ये है आपका नेक्स्ट उजला तोता, जिसे सफ़ेद कसीम बोलते हैं। उजले तोते को बोलते हैं ZnSO4। इसका क्या है? सूत्र है ZnSO4 इंटू 7H2O। और इसका जो रासायनिक नाम है वो है जिंक सल्फेट। उजला तोता जिसे सफ़ेद, ये जो नाम है ये हमारी साधारण भाषा में है उजला तोता, और रासायनिक जो नाम है उसका, रसायन में उसे बोलते हैं हम जिंक सल्फेट। अब जिंक सल्फेट से ही पता चल रहा है, जैसे कॉपर सल्फेट से CuSO4 हो रहा था, वैसे ही जिंक सल्फेट से ZnSO4 हो रहा है इंटू 7H2O। ठीक है, फिर है हरा कसीस। हरा कसीस जो होता है फेरस सल्फेट FeSO4 इंटू 7H2O होता है हरा कसीस।
फिर है संगमरमर, जिसे हम खड़िया भी बोलते हैं, तो उसका जो फॉर्मूला होता है कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। फिर कली, जो चूना होता है ना, चूना पत्थर होता है, उसे उसका जो रासायनिक नाम है वो होता है कैल्शियम ऑक्साइड CaO, कैल्शियम ऑक्साइड। जो चूना हम करते हैं ना, कली जो करते हैं, चूना जो जिसे बोलते हैं, जो चूना होता है, ठीक है, वो कई बार में उसे लाइनिंग वगैरह करने के भी काम आ जाता है। कहीं कहीं पे लाइनिंग, जैसे क्रिकेट वगैरह खेलते हैं तो उसमें लाइनिंग होती है, तो वो चूना ही होता है। तो कैल्शियम ऑक्साइड होता है CaO, और संगमरमर जो खड़िया है उसे कैल्शियम कार्बोनेट बोलते हैं CaCO3। फिर है भकरा चूना, भकरा चूना है, ठीक है, तो ये होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल ट्वाइस। इस जो आपका कैल्शियम जो आपकी खड़िया है, संगमरमर है, जब इसमें आप वाटर का मिक्सचर करते हैं CaCO3 प्लस H2O का मिक्सचर करते हो, तब ये भकरा चूना बनता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है CaOH का होल ट्वाइस, और इसमें पानी की मात्रा बनती है। ठीक है, सही है। चलिए नेक्स्ट है आपका सिंदूर। ठीक है, सिंदूर, ये भी, ये जो आपका संगमरमर चूना है, कली चूना है और भकरा चूना है, इसमें काफ़ी बार कन्फ्यूजन होता है और ये इम्पॉर्टेंट ही है, इसलिए तो इसे ध्यान से देख लेना। ठीक है, वैसे आपको ये याद हो गया होगा। फिर है सिंदूर, जिसे मर्क्यूरिक सल्फाइड, जिसका रासायनिक नाम है HgS से इसे, इसका क्या है फॉर्मूला है HgS। फिर बात करते हैं सोरा, पोटेशियम नाइट्रेट होता है, सोरा आपने देखा होगा, ठीक है, तो वो क्या होता है पोटेशियम नाइट्रेट होता है, KNO3 होता है। अब अगर सोडे का अम्ल कहेंगे आप, ठीक है, सोडे का अम्ल कहेंगे तो नाइट्रिक एसिड होगा, HNO3 होगा। अगर ओनली सोडा बोल रहे हैं तो पोटेशियम नाइट्रेट है, KNO3 है। यदि आप सोडे का अम्ल बोल रहे हैं तो अम्ल क्या हो जाएगा आपका, फिर उसमें हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा तो HNO3 हो जाएगा। फिर है नमक का अम्ल। अब अम्ल की बात कर रहे हैं, जब नमक था तो क्या था NaCl था, ठीक है। अब नमक का अम्ल की बात करेंगे तो अम्ल में क्या आ गया, हाइड्रोजन जुड़ जाएगा, HCl हो जाएगा। क्लियर हो गई ये चीज़। फिर है गंधक का अम्ल, अब गंधक आ गई तो H2SO4 हो जाएगा, ठीक है, गंधक का अम्ल क्या हो गया H2SO4। फिर है आपका कैलोमेल। कैलोमेल क्या होता है, मर्क्यूरस क्लोराइड। मर्क्यूरस क्लोराइड इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन पढ़ लेते हैं, ठीक है, क्योंकि ये स्पीडी में दिया हुआ है, ये पूरा स्पीडी का ही टॉपिक है, पूरी स्पीडी कवर करेंगे हम यहाँ पे। कैलोमेल मर्क्यूरिक क्लोराइड Hg2Cl2 होता है। लाफिंग गैस बहुत बार पूछी गई है, नाइट्रस ऑक्साइड, बचपन से हम इसे पढ़ते आ रहे हैं, N2O नाइट्रस ऑक्साइड लाफिंग गैस होती है। अश्रु गैस बहुत बार ये भी पूछी गई है, CCl3NO2, ठीक है, इसका जो रासायनिक नाम है क्लोरो एसिटोफिनोन, क्लोरो एसिटोफिनोन होता है अश्रु गैस का CCl3NO2, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जिप्सम, जिप्सम का जो रासायनिक नाम है वो है कैल्शियम सल्फेट, CaSO4 इंटू 2H2O, CaSO4 इंटू 2H2O इसका फॉर्मूला है जिप्सम का। अब शुष्क बर्फ, ठीक है, जिसे हम ठोस कार्बन डाइऑक्साइड बोलते हैं, CO2 इसका फॉर्मूला है, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बर्फ़ हम सब जानते हैं, एक शुष्क बर्फ़ होती है जिसका रासायनिक नाम होता है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, और इसका जो फॉर्मूला है, सूत्र है, वो है CO2। फिर बात करते हैं फिटकरी। फिटकरी का भी इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला है बहुत ज़्यादा, ठीक है, तो इसका जो रासायनिक नाम है पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट, K2SO4 Al2SO4 का होल थ्राइस इंटू 24H2O, K2SO4 SO4 का K2SO4 हो गया, Al2SO4 का होल थ्राइस इंटू 24H2O। आप 2 से 3 बार इसे तेजी से पढ़ेंगे तो आपको याद हो जाएगा। रासायनिक नाम है पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट, ठीक है, ज़्यादातर इसका फॉर्मूला ही पूछा जाता है। फिर है गैलेना, जिसे लेड सल्फाइड बोलते हैं, PbS उसका नाम है। TNT ये भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ट्राई नाइट्रोटोल्यूइन, ट्राई नाइट्रोटोल्यूइन C6
H2CH3NO2 का होल थ्राइस, मतलब पूरे के उसमें थ्राइस 3 से मल्टीप्लाई। तो TNT क्या हुआ, ट्राइनाइट्रो टॉल्यूइन, और जो इसका फॉर्मूला है, सूत्र है C6H2CH3NO2 का होल थ्राइस। फिर है कास्टिक पोटास। कास्टिक पोटास का क्या है, रासायनिक नाम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, कास्टिक पोटास का जो नाम है वो है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है तो KOH। ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। ठीक है ना, तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH, और इसे बोलते हैं कास्टिक पोटास। बहुत बार ये विरंजक चूर्ण पूछा जाता है। विरंजक चूर्ण और प्लास्टर ऑफ पेरिस, इसमें काफ़ी कन्फ्यूजन रहता है। तो विरंजक चूर्ण का जो फॉर्मूला है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसे हम ब्लीचिंग पाउडर भी बोलते हैं। CaOCl2 होता है ये। इन्होंने फॉर्मूला तोड़ के दिया हुआ, आप डायरेक्ट याद करेंगे CaOCl2। और जो प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है, ठीक है, वो होता है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, CaSO4 इंटू हाफ H2O। CaSO4 इंटू हाफ H2O, ये भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। फिर है सॉल्ट केक, जिसे हम बोलते हैं सोडियम सल्फेट, और इसका रासायनिक सूत्र है Na2SO4, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है। ग्लोबल लवण, ग्लोबल लवण होता है सोडियम सल्फेट Na2SO4 इंटू 10H2O। ठीक है, फिर बालू है, बालू होता है सिलिकॉन डाइऑक्साइड, सिलिकॉन डाइऑक्साइड, इसका जो फॉर्मूला है SiO2, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है। अब कई बार पूछा जाता है कि अम्लराज क्या है, किन से बना है, तो अम्लराज को बोलते हैं सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, और जो वो बना होता है वो होता है HNO3 प्लस HCl। ठीक है, HNO3 प्लस HCl से बना होता है अम्लराज, जिसका नाम होता है रासायनिक नाम सल्फ्यूरिक एसिड। भारी जल, ये भी बहुत बार पूछा जाता है, ड्यूटेरियम ऑक्साइड, जिसका फॉर्मूला होता है D2O, भारी जल। फिर होता है श्वेत पोटास, पोटेशियम क्लोरेट, KClO3, पोटेशियम क्लोरेट श्वेत पोटास। फिर है हाइड्रोजन परऑक्साइड H2O2। ठीक है, हाइड्रोजन परऑक्साइड H2O2 फॉर्मूला इसका। चाइनीज श्वेत, जिंक ऑक्साइड ZnO, जिंक ऑक्साइड। हाइपो सोडियम थायोसल्फेट Na2H2O3 इंटू 5H2O। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मार्स गैस, जिसे हम मेथेन ही बोलते हैं, CH4। फिर होता है अल्कोहल किसे बोलते हैं, इथाइल अल्कोहल को बोलते हैं C2H5OH का। ठीक है, C2H5OH, तो इथाइल अल्कोहल होता है C2H5OH। ठीक है, जो हम अल्कोहल होती है ना, जिसे हम अल्कोहल बोलते हैं, उसका रासायनिक नाम है इथाइल अल्कोहल। ठीक है, और उसका जो फॉर्मूला बना C2H5OH। चीनी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसका रासायनिक नाम होता है सुक्रोज, और इसका जो फॉर्मूला होता है C12H22O11। फिर है लिथार्ज, जिसे हम बोलते हैं लेड ऑक्साइड। ठीक है, लिथार्ज, जिसका रासायनिक नाम है लेड ऑक्साइड, और इसका फॉर्मूला है PbO। फिर है नौशादर का इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, जो इम्पोर्टेंट है वो मैंने बताया है कि ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। ठीक है, तो नौशादर है, जिसे हम बोलते हैं अमोनियम क्लोराइड NH4Cl। फिर नेक्स्ट है सिरका, एसिटिक एसिड, ये इंपॉर्टेंट है। एसिटिक एसिड जो सिरका होता है, हम घरों में सिरके का यूज करते हैं, उसका रासायनिक नाम है एसिटिक एसिड, और इसका फॉर्मूला है CH3COOH। फिर होता है स्लेट होती है ना, तो इसका जो नाम है वो होता है सिलिका एल्यूमिनियम ऑक्साइड, और इसका फॉर्मूला होता है Al2O3 2SiO2 इंटू 2H2O। फिर होता है बिना बुझा चूना, जिसमें हमने क्या किया है, पानी की मात्रा नहीं ऐड करी है, तो उसे बोलते हैं कैल्शियम ऑक्साइड CaO। ठीक है, और अगर हम बुझा हुआ चूना बोलें, जब हम उसमें पानी डाल देते हैं तो
उसे वो बन जाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल ट्वाइस, जिसे बोलते हैं बुझा हुआ चूना। आपने देखा होगा चूना लाते हैं तो वो चूने का जो रूप होता है वो Ca होता है, कैल्शियम ऑक्साइड होता है। जब हम उसमें पानी डाल देते हैं, पानी को ऐड कर देते हैं तो वो टूट जाता है। तो वो टूटता किस में है, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है उससे। ठीक है, तो आशा करता हूँ ये फॉर्मूले आप 1 से 2 बार और अगर रिपीट करके पढ़ेंगे तो आपको ये डेफिनेटली याद हो जाएंगे और आप कभी नहीं भूलेंगे। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें। धन्यवाद।